सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे एक टोटके के विषय में। इसके विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने अपने एक मित्र का उल्लेख किया था, जिनकी ट्रांसपोर्ट संबंधी कुछ परेशानियां थीं और इस टोटके से उसका त्वरित और सम्यक समाधान हो गया था और उनकी परेशानियां असहनीय तरीके से कम हो गई थी। तो सज्जनों, वही सज्जन अभी लगभग 2 वर्षों से अपने गांव में निवास कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनका पुश्तैनी घर है और पट्टी पट्टीदार के लोग वहाँ रहते हैं। चूँकि ये बचपन से ही कलकत्ता में रहते थे, अतः उनका जो ज़मीन जायदाद था, उनके कुछ पट्टी पट्टीदारों ने इस प्रकार कब्जा कर रखा था, विशेषकर घर वगैरह, कि इनके जाने पर वे लोग अपना उस पर मालिकाना हक जता रहे थे और इनके मालिकाना हक को नहीं मान रहे थे। तो ये कुछ कानूनी प्रक्रिया से गुजरे तो इनकी जो स्थिति थी वह स्पष्ट हो गई और कानूनी मान्यता इनको प्राप्त हो गई। उसके बाद भी कुछ एक मसले ऐसे थे जो इनके बहुत प्रयास करने के बावजूद भी जटिल तरीके से उलझे हुए थे और कोई भी सदस्य इनकी बात को समझने मानने से इनकार कर रहा था। तो लगभग 1 महीना पहले उन्होंने मुझसे मशवरा किया कि क्या उस टोटके को मैं फिर से करूं। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि ठीक है, एक बार उस टोटके को तुम फिर से करो, ईश्वर की कृपा होगी, मर्जी होगी तो तुम्हारा काम कुछ आसान हो सकता है। तो उन्होंने उस टोटके को फिर से किया और उनके आशा के विपरीत लोग उनकी बातों को सुनने समझने को तैयार हो गए और वे उस समस्या से लगभग बाहर हो चुके हैं। तो सज्जनों, मैं आज इसकी वैज्ञानिकता की बात भी बताऊंगा, ताकि श्रोताओं को समझने में कुछ तार्किक समर्थन मिले और वैज्ञानिक सोच को उनकी संतुष्टि मिले। क्योंकि आज के ज़माने में सभी लोग तर्क और विज्ञान के आधार पर ही सोचते हैं और किसी भी बात को इसी आधार पर मान्यता देते हैं। तो सज्जनों, वह टोटका था 5 हल्दी के टुकड़े, जो साबुत हल्दी के टुकड़े होते हैं, लगभग 2 इंच के साइज के, या प्राकृतिक रूप से जो भी हल्दी के टुकड़े पाए जाते हैं, उनमें से 5 टुकड़े लेना चाहिए और किसी मिट्टी के पात्र में या लोहे के पात्र में अग्नि प्रज्वलित करके, लकड़ी की या किसी भी चीज़ की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें उनको जलाना चाहिए। पूरी तरह से जल जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जल जाने के बाद उसकी राख को कहीं ऐसी जगह पर निष्पादित कर देना चाहिए जहाँ गंदगी न हो और लोगों के पैर तले न गुजरे।
बस इसी टोटके से तमाम परेशानियां हल हो जाती हैं। और उन्होंने यही किया और इस बार फिर उनकी समस्या का लगभग समाधान होता नज़र आ रहा है। तो सज्जनों, सवाल उठता है कि हल्दी जलाने से, इस टोटके से क्या प्रभाव पड़ता है, यह कैसे काम करता है। सज्जनों, इसके लिए अध्यात्म के कुछ गूढ़तम पृष्ठों में जाना होगा। जैसे हम जानते हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, उसमें वनस्पतियों के अंतर्गत हल्दी भी एक योनि है। तो समस्त योनियाँ अपने पूर्व योनियों की गुण अवगुण और पाप पुण्य बटोरे रहती हैं और वह वर्तमान योनि में उसको धारण किए हुए रहती हैं और उसको किसी विशेष प्रक्रिया से गुजारने पर वे अपना प्रभाव भी दिखलाती हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि हल्दी के एंटीबायोटिक गुण होते हैं। कहीं चोट मोच लग जाने पर हल्दी पीस कर उसमें थोड़ा सा चूना मिलाकर गर्म करके पुलटिस बांधने से बहुत आराम मिलता है, दर्द में भी आराम मिलता है। उसका सौंदर्यप्रद उपयोग भी बहुत से लोग जानते हैं। हल्दी का उबटन लगाना, आजकल तो हल्दी के बहुत से क्रीम वगैरह भी निकल आए हैं जो कि इसी सोच को बाजार में प्रस्तुत करते हैं। तो सज्जनों, इसी प्रकार इसका कुछ आध्यात्मिक पक्ष भी समझना चाहिए। हल्दी वनस्पति के अंदर गुण अवगुण के रूप में उसके पूर्व योनियों के बहुत से कर्म संग्रहित रहते हैं जो मानव समझ के अनुसार उपयोग करने पर अपना समुचित फल प्रदान करते हैं। तो सज्जनों, यह मैंने इसलिए व्याख्यायित किया कि जो सज्जन अश्रद्धालु हैं, अविश्वासी हैं और सिर्फ तार्किक और वैज्ञानिक कसौटी पर ही किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, तो वे अगर इस बात से सहमत हों तो समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विष और अमृत सेवन करने पर अपना कार्य करते हैं। आप जानिए या मत जानिए, मानिए या मत मानिए, ठीक उसी प्रकार ये सारी वनस्पतियाँ, सारे जीव अपना प्रभाव रखते हैं और उसी प्रकार सेवन करने पर या उनसे संबद्ध होने पर वे अपना प्रभाव डालते हैं। तो आशा करते हैं सज्जनों, इस वीडियो में मैं कुछ बातें समझा सका हूँ जो अंधविश्वास के दायरे में गिनी जाती हैं और इससे प्रबुद्ध सज्जन बाहर निकलेंगे और इसे अंधविश्वास न मानते हुए एक प्रायोगिक रूप में लेंगे। और जब हमारे सभी प्रयास उलझ जाएं, चूक जाएं और कहीं भी सफलता न मिले और हम निराशा के गर्त में डूब जाएं और अपने प्रयासों को त्याग बैठें, तो ऐसी परिस्थिति में इन टोटकों का सहारा लेने में कोई कठिनाई तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, कोई मान सम्मान या अपमान की बात तो नहीं है, बस अपने कार्यों को साधने की बात होती है। तो क्यों ना एक बार ऐसी जटिल परिस्थितियों में इन छोटे मोटे टोटकों को भी उपाय के रूप में अपनाया जाए। मैं किसी अंधविश्वास या अंध परंपरा को प्रचारित नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी समझ से, अपनी उपलब्धियों से और अपने कुछ मित्रों के अनुभव से इन बातों को अपने दर्शक वृंद के समक्ष
रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो धन्यवाद सज्जनों। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस प्रकार के अन्य प्रसंग मैं समय समय पर लाता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।